नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। तो इस साल कब पड़ रही है अच्छा नवमी, जानिए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अच्छा नवमी के दिन क्या कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से आपके जीवन में उत्साह और खुशहाली आती है, तो आइए जानेंगे इस वीडियो में पूरी बातें। ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताने वाली हूँ। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे हम बात करें कि अक्षय नवमी की हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक मान्यता होती है। जानिए इस साल कब मनाई जाएगी अक्षय नवमी और किस तरह की जाती है पूजा संपन्न। तो यहाँ पे अक्षय नवमी 2024 में अक्षय नवमी कहे या आंवला नवमी कहे, अक्षय नवमी हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसे विशेष रूप से पूरे कार्यों के लिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय नवमी का पर्व इस साल 10 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत 9 नवंबर को रात 10:45 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा जाएगा। यह समृद्धि और पूरी की प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है के लिए जाना जाता है और साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन को लेकर बहुत ही मान्यता है और इस दिन विशेष योग भी बनते हैं जिनका अत्यधिक महत्व है। ऐसे में जानिए किस तरह अक्षय नवमी की पूजा संपन्न की जाती है। अक्षय नवमी की शाब्दिक अर्थ है अक्षय पुण्य, यानी ऐसा पुण्य जो कभी समाप्त ना हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पुण्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना और दान करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। अक्षय नवमी का संबंध भगवान विष्णु से भी है जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। इस दिन विष्णु जी के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन की गई पूजा और दान पुण्य का फल अच्छे होता है जो न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी शुभ फल प्रदान करता है। इस साल अक्षय नवमी पर बनने वाले शुभ योग। इस बार अक्षय नवमी के दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं जो पूजा पाठ और दान के लिए अत्यंत अनुकूल माने जाते हैं। इस दिन रवि योग, ध्रुव योग और पंचक जैसे शुभ योग बन रहे हैं जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। रवि योग को विशेष रूप से मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है और पंचक का योग भी शुभ फलदायक है। इस योग में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पूजा करने से पुण्य में वृद्धि होती है और यह शुभ फल प्रदान करता है। 10 नवंबर को नवमी के दिन सुबह 4:55 से लेकर के 5:45 तक ब्रह्म मुहूर्त पूजा और दान पुण्य के लिए बेहद ही उत्तम समय है। आप कोशिश कीजिए जल्दी उठें, सवेरे उठें, स्नान आदि से निर्मित हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद से पूजा पाठ करें। अक्षय नवमी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। कहते हैं कि पूरी श्रद्धा के साथ सही ढंग वो अंतर्मन से पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करें। आंवले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पूजा करें।
आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद फल या मिठाई का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। साथ ही अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना भी शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो इस दिन अपने परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें और इसका प्रसाद दूसरों को भी बांटें। साथ ही अक्षय नवमी पर क्या करें क्या ना करें। अक्षय नवमी के दिन दान का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े, फल और धन का दान करना अच्छे पुण्य का कारण बनता है। मानता है कि इस दिन किए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता है और इससे जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। इस दिन गाय को आहार देना, आंवले का दान करना और घर में बने हुए भोजन को गरीबों में बांटना पुण्यकारी होता है। इस प्रकार के दान पुण्य को व्यक्ति की समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अक्षय नवमी के पीछे की धार्मिक कथा यह है कि अक्षय नवमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर तप किया था। इसीलिए आंवले का वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यधिक पवित्र माना गया है और इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस तरह अक्षय नवमी का पर्व धर्म और आस्था का संगम है, जो हमें केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा करने का अवसर देता है, बल्कि हमें समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। तो इस तरीके से आप सभी को अक्षय या आंवला नवमी की पूजा पाठ करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी मनोकामना है, तो 10 नवंबर यानी कि रविवार का दिन है। आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निर्मित होकर के पूजा पाठ बहुत ही साधारण विधि से आप सब कर सकते हैं। जैसे ही आप पूजा करते हैं घर में डेली, उस तरीके से आप पूजा, फूल पत्ती, अक्षत चढ़ा करके, जल चढ़ा करके, किसी भी मिठाई का भोग लगा करके, आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से भोग लगा अपने घर में वितरित कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा पाठ की समाप्ति करनी है आप सभी को और परिक्रमा 7 बार करनी है। इस चीज़ को बेहद ही ध्यान दीजिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में ही कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी उठें और सवेरे आप 5 बजे से पहले पूजा कर लें। आप सभी को सारी बातें मैं बता दी हूँ, पूरी बातें क्लियर हो गई होगी उम्मीद करती हूँ। मैंने पूरा प्रयास किया आप सभी को समझाने के लिए। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी बताई हुई बातें समझ में आई, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।